लेकिन जरा बात जम्मू की भी आपके साथ करते हैं। और मामला जम्मू का इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मामला मुबारक मंडी का है, जिसको लेकर सियासत भी है, जिसको लेकर एहतजाज भी है और हुकूमत के सामने मंसूबा भी है। और यही वजह है कि उस हुकूमती मंसूबों को पूरा करने के लिए अब एक बार फिर हुकूमत ने कमर कस ली है और मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के मामले को लेकर एक और बड़ा फैसला सामने आया है। और यह साफ कर दिया गया है कि मुबारक मंडी के अंदर एक बड़ा होटल बनाने की तैयारी हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल जो है वो हो जाए। और इस जिमन में टेंडर फ्लोट किया गया है ताकि ट्रांजैक्शन ऑफ एडवाइजर जो है, ट्रांजैक्शन एडवाइजर के का जो ओहदा है उसे पूरा किया जाए, एंगेजमेंट इस हवाले से की जाए। और इस जिमन में बाज़ाब्ता तौर पर एक शॉर्ट टेंडर 7 नवंबर 2024 को जारी कर दिया गया है। ई टेंडर के दौरान यह साफ कर दिया गया है कि ट्रांजैक्शन एडवाइजर मुबारक मंडी के लिए चाहिए, हेरिटेज होटल के लिए चाहिए और प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर है। ट्रांजैक्शन एडवाइजर फर्म जो भी होगी वो अप्रूव्ड होना लाजमी है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA से, मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और बाज़ाब्ता तौर पर 1 जुलाई सन 2022 को जो हुक्मनामा जारी किया गया था उसी हुक्मनामे के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। सीधे अपनी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे क्योंकि अहम और बड़ी खबर, जब मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, मुबारक मंडी को बचाने की बात करते हैं, तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से एहतजाज और हुकूमत की तरफ से बार बार बयानात भी आए हैं। लेकिन शिल्पा जरा अपडेट करें कि अब क्या कुछ होने जा रहा है होटल। और इस जिमन में एक खबर यह है कि ई टेंडर फ्लोट किया गया है ट्रांजैक्शन एडवाइजर के लिए, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स ने जो है वो जिस प्रकार से एक्सरसाइज को जो है वो शुरू किया है, जहां पे इनवाइटिंग टेंडर्स को जो है वो इनवाइट किया गया है। इसको लेकर एक शॉर्ट नोटिस भी निकाला गया। आपको बता दें 7 नवंबर 2024 को की निविदा संख्या 7 नवंबर 2024 की निविदा संख्या 6/2024-2025 को एक शॉर्ट नोटिस निकाला गया, जहां पे टेंडर्स को जो है वो इन्वाइट किया गया है। जिस प्रकार से आपने कहा, देखिए इससे पहले भी ये टेंडर जो है वो माफ कीजिएगा एक्सरसाइज जो है वो निकाली गई थी, लेकिन कहीं न कहीं जम्मू हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो है वो इसे पब्लिक में जो है वो सामने नहीं लाया गया था। इस समय की बात करें तो अब देखिए जिस प्रकार से एक्सरसाइज को शुरू किया गया है, जो बिडिंग प्रोसेस है यानी कि बिडिंग डॉक्यूमेंट करने का जो टाइम है वो 7 नवंबर से 15 नवंबर 2024 तक रखा गया, लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो काफी ज्यादा पुअर आया, खराब आया, जिसके चलते अब तारीख को जो है वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, यानी कि 30 नवंबर 2024 तारीख को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि जून जुलाई 2021 में सिमिलर एक्सरसाइज को निकाला गया था, लेकिन इसे पब्लिक में जो है वो नहीं लाया गया था। देखिए गवर्निंग बॉडी ऑफ जम्मू हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जिस प्रकार से ये काफी लंबे समय से यानी कि कई वर्षों से जो है वो ये तय किया गया था कि जो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स हेरिटेज का एक हिस्सा है वहां पर होटल जो है वो बनाया जाएगा, ताकि जो लोग वहां पर पहुंचेंगे, जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचेंगे वो होटल में रह सकेंगे और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सकेगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन कहीं न कहीं वो स्टेप जो अभी जिस प्रकार से एक्सरसाइज की बात है, एक्सरसाइज निकाली गई है, तो कहीं न कहीं वो स्टेप उठाया नहीं गया था। काम जो है वो काफी ज्यादा डिले चल रहा था और अब जो है वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए इस एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो जहां पर साफ तौर पर यह कहा गया है कंपनी को, चाहे फिर वो नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल चेन होने, साफ तौर पर यह कहा गया है कि आपको जो है वो 5 स्टार कैटेगरी यानी कि 5 स्टार कैटेगरी होटल्स या फिर हेरिटेज जो है वो उनका 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो साथ ही साथ टर्नओवर है यानी कि पर एनम जो टर्नओवर होना चाहिए वो मिनिमम एवरेज 35 करोड़ का यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो यहाँ पर मांगा गया है कि 10 साल का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है माफ कीजिएगा 5 होटल प्रॉपर्टीज जो है वो भारत में जो है वो होनी चाहिए। इनका एक्सपीरियंस आपको जो है वो होना चाहिए, किस प्रकार से रन करना है, रिस्टोर किस प्रकार से प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग रिस्टोरिंग किस प्रकार से करना है, वो एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। और साथ ही साथ इन प्रॉपर्टीज में से जो है वो भारत में हेरिटेज प्रॉपर्टीज यानी कि 2 हेरिटेज प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, तब जाकर जो है वो इसमें भाग ले सकते हैं कंपनी। और ये साफ तौर हिदायत दी गई है कि इस प्रकार का एक्सपीरियंस होगा, जो पर एनम बताया गया है कि इतना टर्नओवर होना चाहिए, तो वही कंपनी जो है वो इसमें भाग ले सकती है। तो देखिए लगातार प्रक्रिया काफी ज्यादा स्लो देखने को मिल रही थी, हालांकि इंजीनियर्स के द्वारा काम में भी तेजी लाने की कोशिश की गई। जो होटल बनाने का एक सपना है कि यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, बाहर से टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है यहाँ पर जनरेट होगा, तो उसकी प्रक्रिया अब जो है वो
शुरू हो चलिए, चुकी है। बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये है कि हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के अंदर के एक हिस्से को होटल बनाना है और ज़िमन में तैयारियां हो गई है, ई ऑक्शन भी शुरू कर दिया गया। लेकिन देखना होगा कि मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी और सरकार की तरफ से जो इश्तराक किया जा रहा है ये कितना समरावर साबित होगा और इससे कितना फायदा आने वाले दिनों में जम्मू और टूरिज्म सेक्टर को मिल सकता है।